हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था बाल विकास का इकाई 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यानी कि एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जी हाँ, ऑलरेडी हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सारे ला चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो देख लें और ये भी कंटिन्यू करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस चौथी इकाई की, जिसका नाम है बाल्यावस्था बाल विकास की 4th यूनिट। जो इसके एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ जितने भी आते हैं वो सब देखें, कितने आते हैं ये भी देखेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि भाई ऑलरेडी ये जो यूनिट 1 है इसका विकास संबंधी दृष्टिकोण 4 एमसीक्यूज पूरी क्लास ला चुके हैं। जो नंबर 2 है शारीरिक गत्यात्मक विकास, 4 एमसीक्यूज वहां से आते हैं, मैं पहले ही ला चुका हूं वीडियो। फिर भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, 2 एमसीक्यूज यहां से भी आते हैं। आज है चौथी यूनिट सामाजिकरण का संदर्भ, जहां से 2 एमसीक्यूज आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये मत समझ लेना कि 2 एमसीक्यू आते हैं सर अब क्या पढ़े, ये तो इतना 2 एमसीक्यू क्या भाई, 2 एमसीक्यू भले ही आप पढ़ोगे 2 ही नंबर के एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन उस 2 नंबर के एमसीक्यूज के लिए आप जितने सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे 10, 15, 20, उनकी मदद से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब के सब सॉल्व कर पाओगे। याद रखना, क्योंकि आपके पास कंटेंट हो जाएगा, आपके पास नॉलेज रहेगा ना 10, 15, 20 फैक्ट। क्योंकि 20 अगर आप एमसीक्यू पढ़ते हो तो 20 फैक्ट है आपके पास, और उसमें से 2 अंक तो मिलने ही है, बाकी जो 18 बच गए उसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े उत्तर भी तो लिख सकते हो ना, वहां पॉइंट्स की कमी कभी नहीं जाएगी क्योंकि याद रहेगा। तो इसलिए एमसीक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट। तो आज हम ये पढ़ेंगे, चौथी इकाई का क्लास लेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हरियाणा डीएलएड और मध्य प्रदेश डीएलएड का फुल पैक्ड कोर्स, वो भी इस नवीन सत्र पर आधारित, जी हां न्यू सेशन पर आधारित पूरा पैक्ड कोर्स लॉन्च है, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, गेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और भाई ब्लूप्रिंट, पैटर्न से लेके हर एक चीज तक आपको उपलब्ध होगी। यानी एक कोर्स परचेस करके 101% की तैयारी करो। भूल जाओ कहीं और से कुछ पढ़ना नहीं, कोई किताब खरीदना नहीं, कुछ भी नहीं, अपने पढ़ाई की 100% तैयारी। हजारों छात्र हर साल यहां से 90% क्रॉस करते हैं, आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी क्लास की ऐप, और वहां से डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लें। अभी 30% की छूट चल रही है, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, बिना डाले सीधा आप 30% की छूट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बताना दिया भाई कि मैं यहां पर कितने इकाई के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सीधा बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की ऊपर। ठीक, नंबर 1 प्रश्न, इसमें से जो भी एक सही विकल्प चुन लेना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, बालक का शब्दों को खींचकर बोलना किस प्रकार का वाणी दोष है। बच्चा जब किसी चीज को लंबा करके खींच के बोलता है, अटकता है, लंबा सुर लगा देता है किसी शब्द को, तो इसे कौन सा वाणी दोष बोलते हैं? इसे कहते हैं भाई हकलाना, इसे हकलाहट कहते हैं। हकलाहट वाणी दोष होता है, ध्यान रखिएगा। वाणी दोष मतलब बच्चे के बोलने में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो शब्द को लंबा खींचना, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा दोष है ये? हकलाहट वाला दोष है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा, देखो किशोर अवस्था में तो खूब खतरनाक अवस्था होती है, खूब परेशानी आती है, उसमें शारीरिक मानसिक खूब सारा परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में 2 चीजें बहुत मेन रहती है, सुख और दुख। याद रखना, बाल्यावस्था में 2 चीजें मेन रहती है। कौन सी 2 चीजें? सुख और दुख। तुरंत बच्चा सुखी, तुरंत बच्चा दुखी, यानी ये जो वेग होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर। फिर बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जिससे बालक का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होगा। कुछ लोग समाज बोलेंगे, कुछ विद्यालय बोलेंगे, नहीं, सबसे ज्यादा जो होता है वो खेल। क्योंकि खेल में भाई वो समूह में रहना सीखता है, खेल से वो समूह में रहेगा। ठीक, खेल से भाई उसको तरह तरह के लोग मिलेंगे, भांति भांति के तरह तरह के लोग मिलेंगे। खेल में हार जीत होती है भाई, हार जीत होती है। खेल में समूह की भावना, खेल में मेहनत भी होती है, खेल में अलग अलग व्यवहार के लोग मिलते हैं, बेईमानी भी होती है, ईमानदारी भी होती है, तो बहुत सी चीजें सीखने मिल जाती है उसको खेल से। तो यहां पर खेल जो है जो सामाजिक विकास में बच्चे के बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, ध्यान रखना। बालक का शारीरिक विकास किस पर प्रमुख रूप से आधारित होता है? बालक के शरीर का जो विकास होता है वो किस पर आधारित होगा? वो सबसे ज्यादा आधारित होगा बच्चे के स्वास्थ्य पर। अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही है, अब अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनेगा? अच्छा खाना मिलने पर, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बालक का शारीरिक विकास सबसे ज्यादा डिपेंड करता है उत्तम स्वास्थ्य पर, अच्छे स्वास्थ्य पर, अच्छी हेल्थ के ऊपर उसके शरीर का विकास निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि, यानी इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं भाई, एंडोक्राइन
ग्लैंड्स, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हड्डियों के विकास में सहायक होती है। हमारे अंदर कौन सी ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड है या कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में जिसकी वजह से हमारी हड्डियां एकदम अच्छी रहती है, बढ़िया रहती है, तो भाई वो है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिएगा कौन सा, पिट्यूटरी। और वैसे ही बता दूं, मैक्सिमम जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो भी अच्छा काम होता है, वो सबके लिए जिम्मेदार पिट्यूटरी ग्लैंड ही रहता है। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत फेमस है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भाई साइंस में, विज्ञान में, बायो में बहुत ज्यादा फेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको कहते हैं, बहुत फेमस है। इससे अंतःस्रावी ग्रंथि या हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों, अंगों को बढ़ने में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान पर, ठीक है, रिक्त स्थान पर शिक्षक का अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षक का जो अच्छा व्यक्तित्व होता है वो किस में सहायक होता है, वो समाजीकरण में। जी हाँ, बालक के समाजीकरण में, क्योंकि बालक जब देखता है शिक्षक अच्छे से व्यवहार कर रहा है तो उस व्यवहार का अनुकरण बालक भी करता है, तो अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व बनने में समाजीकरण की आवश्यकता। फिर प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, बुद्धि लेवल मतलब आईक्यू, है ना भाई, इंटेलिजेंस जो होता है बच्चे का, समझ बोल सकते हो आप, बुद्धिमत्ता बोल सकते हो, 140 से अधिक होती है। जो भी बच्चा भाई प्रतिभाशाली बालक होगा, यानी जो इंटेलिजेंट होगा, और जो बालक मंद बुद्धि होगा ना, ज्यादा होशियार नहीं होगा, उसका बुद्धि लब्धि 70 रहता है। इसका अपोजिट ध्यान रखना, 70 और 140, ठीक है। समाजीकरण गतिशीलता का घटक क्या है, शिक्षा। शिक्षा से ही समाजीकरण का घटक मतलब शिक्षा होगी, याद रखिए, शिक्षा रहेगी तो समाजीकरण बहुत अच्छा से होगा, समाज बहुत गति से चलेगा, अच्छी चीजें होंगी। सामाजिक संदर्भ में बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास। बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक विकास है उसको, अब ये मनोवैज्ञानिक विकास को ही संवेगात्मक विकास बोलते हैं, किसमें, सामाजिक संदर्भ में। समाज के नजरिए से देखा जाए तो जो मनोवैज्ञानिक विकास होता है उसको ही संवेगात्मक विकास बोलते हैं, ठीक है। विकासात्मक संवेग सिद्धांत के.एम. ब्रिजेस ने, याद रखिएगा, संवेगात्मक जीन पियाजे का, याद ही होगा, जीन पियाजे का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन ये विकासात्मक विकास वाला संवेग सिद्धांत किसने दिया है, के.एम. ब्रिजेस ने दिया है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। फिर कौशलों को सीखने से पहली अवस्था, कौशल यानी स्किल, कौशलों को सीखने की पहली अवस्था क्या होती है, अनुकरण। जैसे अगर कोई बच्चा आपको बच्चे को खाना खाना सिखाना है, तो माँ बाप जैसे खाएंगे, जिस तरह से हरकत करे बच्चा भी वैसे ही खाएगा। पानी माँ बाप कैसे पानी पीते हैं, ग्लास को उठा के पीते, बच्चा भी 2 हाथ से पकड़ के ऐसे पीता है। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सीखने के लिए, कौशल सीखने के लिए अनुकरण करता है, कॉपी करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो वही कौशलों को सीखने में सबसे पहली अवस्था क्या है, अनुकरण है, कॉपी करना, फॉलो करना, अनुकरण करना बोलते हैं। शिशु के व्यवहार पर, भाई शिशु का जो व्यवहार होता है उसके आधार पर ही संवेग, यानी शिशु के व्यवहार का आधार संवेग होता है। शिशु के व्यवहार यानी बच्चे के अंदर जिस प्रकार का संवेग, यानी जिस प्रकार की भावना, वैसा ही उस बच्चे का क्या होगा, व्यवहार होगा। क्लियर है, तो ध्यान रखना, शिशु के व्यवहार का आधार संवेग होता है, भावनाएं होती हैं, जैसी भावना बच्चे का व्यवहार वैसा होगा। अब आते हैं रिक्त स्थान के बाद, वस्तुनिष्ठ के बाद, एक वाक्य में उत्तर देने पर, ठीक है। पहला, बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, परिवार। बालक के समाजीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परिवार। दूसरा, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, मूक बधिर। हम सभी जानते हैं पहले से भाई, जो किस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जिनके संकेत यानी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप देखोगे 1 2 ऐसे कुछ करते हैं, है ना, तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा है, ठीक है। फिर तीसरा, समाजीकरण एक सामाजिक तथा, भाई कैसा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, तो भाई ये किसने बोला था, वॉटसन ने, वॉटसन का कथन है, समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किसने बोला, ये वॉटसन ने बोला, ध्यान रखिएगा, वॉटसन का नाम है, वॉटसन के द्वारा कहा गया ये कथन है। अगला देखें, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं परिपक्वता एवं आयु। नंबर 1 परिपक्वता, नंबर 2 आयु। ये अधिगम को प्रभावित करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल पर जाके, इंडिविजुअल लेवल पर जाके। अगर किसी अधिगम मतलब सीखने का लेवल प्रभावित होता है परिपक्वता और आयु से, एज और मैच्योरिटी, इन दोनों से कोई व्यक्ति कितना ज्यादा मैच्योर है, इससे पता चलेगा कितना सीख रहा है कितना नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो परिपक्वता और आयु ये अधिगम को, सीखने को प्रभावित करती है। फिर झूला घर का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई,
जो झूला घर बच्चों के लिए बनाए जाते थे ना, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बच्चों को मनोरंजन प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना। जी हाँ, बच्चों को मनोरंजन प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना, ये झूला घर का उद्देश्य था। फिर समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? किम्बाल यंग का। ध्यान रखिएगा, किम्बाल यंग ने कहा कि समाज के अंदर समाजीकरण करने के लिए जो विभिन्न साधन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? परिवार। परिवार से ही तो बच्चा सबसे ज्यादा समाजीकरण सीखता है। ये किसने कहा था? किम्बाल यांग ने कहा था। ध्यान रखिएगा, किम्बाल यांग, रट लीजिएगा थोड़ा सा। क्लियर? तो ये थे इकाई 4 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव वाले, वस्तुनिष्ठ वाले। इकाई 5 का भी वीडियो इसी तरह आएगा। इकाई 1 2 3 आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट चेक करना, मिल जाएगा। अन्य विषयों के भी ऐसे ही एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, सब एक एक करके आते जाएंगे। ये पूरे आप देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते हो कि वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आए, वीडियो पहले पहुंचे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर किए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा कोर्स जो कि संपूर्ण कोर्स है डीएलएड का, वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ लॉन्च है। जी हाँ, अभी कोर्स खरीदने पर 1 साल तक वो कोर्स चलेगा। ये पढ़ने में फायदा, नवीन सत्र पर आधारित कोर्स है। आपको इसमें भाई नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, गेस्ट क्वेश्चंस, इनके उत्तर, सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज की पीडीएफ, पेपर पैटर्न, सिलेबस, ब्लूप्रिंट, हर एक चीज वहां पर उपलब्ध होगी। और कई वर्षों के 2022, 23, 24 इन सब के प्रश्न पत्र, 25 नहीं बोलूंगा क्योंकि 25 होने का है, तो 21, 22, 23, 24 इन सभी के प्रश्न पत्र जो बोर्ड एग्जाम में आए थे डीएलएड के, वो भी प्रश्न पत्र अपलोड है, तो आइडिया भी लग जाएगा। तो सब कुछ आप कोर्स में मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक, कोर्स परचेस करने के लिए आपको वहां से डायरेक्ट परचेस करना है कोर्स, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 30% की छूट चल रही है। कूपन कोड तब काम आता है जब कोई छूट ना मिले, पर मैंने ऑलरेडी 30% छूट दे रखा है। कूपन कोड से सिर्फ 10% का ऑफ मिलता है, वो फायदा नहीं करेगा, तो डायरेक्ट यहां से कोर्स परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।